सर सिंगल फंक्शन डिपेंडेंसी मल्टी फंक्शन डिपेंडेंसी पढ़ाया था लास्ट। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड पढ़ा दिया था। अच्छा जी। देखिए की एट्रीब्यूट्स। Key attributes. The attributes or set of attributes. The attributes or set of attributes by which data can be uniquely defined. By which data can be uniquely defined. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। The attribute or set of attributes by which data can be defined. By which data can be defined. By which Data can be uniquely defined. By which data can be uniquely defined. By which data can be uniquely defined is called key attributes. Is called key attributes. Is called key attributes. जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, कस्टमर टेबल है, ये वाली ऊपर शेयर हो रही है स्क्रीन। no sir. नो सर। नो सर नहीं हो रही है सर। एक मिनट नो सर। सॉरी जी सॉरी। अब हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। आ जाएगी। नहीं सर। ये अभी जो बोला कि एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। कहने का मतलब है द एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय विच डेटा कैन बी यूनिकली डिफाइंड इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट्स। मतलब कोई एक टेबल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो वैसे वेरिएबल्स जिसके थ्रू आप इस टेबल को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, वैसे की को आप की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब शेयरिंग हो रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी एक एग्जांपल जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली, ये कस्टमर टेबल,
ये है ना, दिख रही है ये हाँ जी सर, सर हाँ जी सर, ये दिख देखिए, रही है। ये हमारे पास एक टेबल है कस्टमर नाम दिख से, रही है सर। एक टेबल है कस्टमर जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, अमाउंट ड्यू है। तो इसमें कस्टमर आईडी को हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं ना, हाँ जी सर। तो इसको हम की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी कीज हैं इसको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जिसको यूनिकली डिफाइन नहीं किया जाता उसको नॉन की कहते हैं, और जो की है जो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टेबल को, उसको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। सर कौन सा एग्जाम्पल नोट करना है? ये कस्टमर का ये दिया था ना, ये वाली, ये इसमें कस्टमर आईडी की एट्रीब्यूट है, बाकी ये सारे तीन जो हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट है। ये जो है तीनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ की एट्रीब्यूट्स ये रहे, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, ये नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ की एट्रीब्यूट्स, जो बोल रहा हूं वही नोट कीजिएगा अभी, ठीक है ना। जी सर, जी सर, जी सर। टाइप्स ऑफ की एट्रीब्यूट्स यहाँ है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। की एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब प्राइमरी की, किसी टेबल में प्राइमरी की के थ्रू यूनिकली आप टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ, वो एग्जांपल एक बता दिया मैंने आपको कि प्राइमरी की हो गया। पहला नोट कीजिए सुपर की, पहला नोट कीजिए सुपर की। द की एट्रीब्यूट्स बाय विच डेटा कैन बी यूनिकली डिफाइंड, ये थ्योरी ये पार्ट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ईआर डायग्राम एक है, वो आता है क्वेश्चन है, स्पेशलाइजेशन है, जनरलाइजेशन है, वीक इंटिटी सेट है, ये सारे थ्योरी में आते ही आते हैं, ये भी आती है की एट्रीब्यूट्स। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ईआर डायग्राम तो आना ही आना है, ना आने का सवाल ही नहीं है, 20 नंबर का आएगा। The key attributes by which data can be uniquely defined, the key attributes by which data can be uniquely defined in the world or organization, in the world or organization, in the world or organization is called super key, is called super key, is called super key। जैसे ये देखिए, सर ये हाँ, सर वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सुपर की। मतलब कहने का क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, ये देखिए सुपर की का एग्जांपल ये रहा, ये वर्ल्ड है, तो इसमें क्या यूनिक हो सकता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब वर्ल्ड में हो सकते हैं ना यूनिक। ये सुपर की यस हुआ, सर। ये हुआ सुपर की, देखिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा।
दूसरा है कैंडिडेट की, नोट कर लिया। यस सर। यस सर, दूसरा डायग्राम बना वन कैंडिडेट, सेकंड सर। सर, एक दूसरा है, मिनट हाँ सर, 1 मिनट सर, बना रहे सर, 1 मिनट। हाँ हाँ बना लीजिए पहले। जो बोल रहा हूँ वही नोट कीजिए पहले। सुपर की एग्जांपल, सुपर की नोट कर लीजिए फर्स्ट नंबर। हो गया सर। दूसरा है कैंडिडेट की, द की एट्रीब्यूट्स बाय विच डेटा कैन बी यूनिकली डिफाइंड, द की एट्रीब्यूट्स बाय विच डेटा कैन बी यूनिकली डिफाइंड within the system, within the system, within the system is called candidate key, within the system is called candidate key. सर रिपीट करिए ना शुरू से एक The बार। key attributes, the key attributes by which data can be uniquely defined within the system is called candidate key. The key attributes by which data can be uniquely defined within the system is called candidate key. जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ये रहा कैंडिडेट की। दूसरा, ये हमारा वर्ल्ड है पूरा, इसके अंदर में हमारा एक सिस्टम है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एक दूसरा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो विद इन दिस सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर आपका यूनिक हो सकता है, यूनिकली डिफाइंड हो सकता है। यस सर। सर आप तो ये बहुत हमारा, फास्ट बोल रहे हैं। अच्छा बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, यहाँ दिख रहा है ना सेकंड टू कैंडिडेट की, ये दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है सर। देखिए ये वर्ल्ड है, इसके अंदर में दो सिस्टम मैंने बनाया है, एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाया है, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है जैस्मिन जी। यस सर। हाँ, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या क्या यूनिक की हो सकती है, जो कि यूनिकली डिफाइंड हो सकती है, ट्रेन नंबर या पीएनआर नंबर हो सकती है ना। यस सर। तो ऐसे की एट्रीब्यूट जो यूनिकली डिफाइंड होंगे विद इन अ सिस्टम, इसको कहेंगे कैंडिडेट की। उसी तरह एजुकेशन सिस्टम में इनरोलमेंट नंबर या सेंटर कोड यूनिकली डिफाइंड हो सकते हैं, तो इसको इसका हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, ठीक है। सर एक बार कैंडिडेट की डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए। द की एट्रीब्यूट बाय विच the candidate key, the key attributes by which the data can be uniquely defined within the system is called candidate key. Within the system मतलब कहने का मतलब, ये वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक सिस्टम है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एक सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल था समझाने का। तीसरा है हमारा प्राइमरी की, ये रहा हमारा तीसरा। प्राइमरी की, इसके बारे में लिखिए, द की एट्रीब्यूट्स बाय विच डेटा कैन बी यूनिकली डिफाइंड, the key attributes by which data can be uniquely defined the key attributes by which data can be uniquely defined in the database file, in the database file or table, in the database file or table is called primary key. In the database file or table, that is table, is called primary key. जैसे एग्जांपल देखिए प्राइमरी की का, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें हमारा दो सिस्टम मैंने बताया है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। जैस्मिन, जैस्मिन गायब हो गई, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी, ये देखिए ये वर्ल्ड है हमारा तीसरा एग्जांपल, इसमें मैंने दो सिस्टम बनाए हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और दूसरा बनाया है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ जी, उसमें मेरे पास दो टेबल है, एक रूट टेबल है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में मैंने दो टेबल बनाया है, एक रूट टेबल बनाया है, एक जोन टेबल बनाया है,
तो रूट टेबल में मैंने रूट कोड को यूनिकली डिफाइन किया है, तो ये उसका प्राइमरी की कहलाएगा। उसी तरह जोन टेबल में जोन कोड को मैंने यूनिकली डिफाइन किया है, तो उसमें रूट जोन कोड जो है जोन टेबल में प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में एक टेबल मैंने कोर्स बनाया है, एक टेबल मैंने सेंटर बनाया है। कोर्स में मैंने कोर्स कोड को प्राइमरी बना दिया, उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह सेंटर टेबल में सेंटर कोड को मैंने प्राइमरी बना दिया, क्योंकि उसको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी टेबल में, सिंपल समझिए एक लेमैन लैंग्वेज में, किसी भी टेबल में वैसा कॉलम, वैसा वेरिएबल जिसको आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यूनिकली डेटा को सर्च कर सकते हो, वैसे कॉलम को आप प्राइमरी की कहते हैं। सिंपल सा बात। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर हो सकता है, यूनिक हो सकता है, या इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, यूनिक हो सकता है। उसके थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट के किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, तो उसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आई? नो सर। चलिए, चौथा है हमारा ऑल्टरनेट की। चौथा है हमारा ऑल्टरनेट की। इसके बारे में लिखिए। If in one database file or table, if in one database file or table, if in one database file or table, it is possible to define more than one key attributes. It is possible to define more than one key attributes. It is possible to define more than one key attributes. Then one key attributes is the primary key. Then one key attribute is the primary key, and remaining keys attributes are the alternate keys. Then one key attribute is the primary key, and remaining key attributes are the alternate keys. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, स्टूडेंट टेबल बना हुआ है। इसमें हमारे कॉलम है इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल। इसमें हम कौन कौन सा ऐसा की है जिसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं? तो एक हमारा इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, एक हमारा ईमेल हो सकता है, एक हमारा मोबाइल नंबर हो सकता है, जिसको कि हम तीनों को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा रूल कहता है किसी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, तो हम किसी एक को अगर प्राइमरी बना देते हैं, मान लीजिए इनरोलमेंट नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो बाकी जो दो की एट्रीब्यूट्स जो बचे उसको हम ऑल्टरनेट की 1 बोलेंगे, दूसरे को ऑल्टरनेट की 2 बोलेंगे। ठीक है। यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। समझ में नहीं आया किसी को तो बताइए। सर एट्रीब्यूट द वन की, उसके आगे क्या? एट्रीब्यूट द वन की। सर डेफिनेशन बताने के लिए कर रही हूँ। मैं शुरू से डेफिनेशन एक बार रिपीट करता हूँ। इफ इन वन डेटाबेस फाइल और टेबल it is possible to define more than one key attributes. It is possible to define more than one key attributes. Then one key attribute is primary key, and remaining key attributes are the alternate keys. मतलब किसी टेबल में अगर मोर देन वन की एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसमें एक ही की होगा जो प्राइमरी की होगा, बाकी जो भी कीज एट्रीब्यूट्स होंगे अल्टरनेट, उसको हम अल्टरनेट कीज बोलेंगे। ठीक है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। कर लिया? यस सर। आगे अगला है आपका, ये इसको नोट कीजिए, इंटीग्रिटी रूल। हाँ सर सेकंड, मोर देन वन की एट्रीब्यूट्स इन द प्राइमरी की एंड रिमेनिंग की। प्राइमरी की एंड नहीं, जो आपने बोला कि हाँ, देन वन की एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की एंड रिमेनिंग कीज आर ऑल्टरनेट कीज। यही बोला मैंने उसमें से एक की जो है आपको प्राइमरी की कहेंगे, बाकी सारे जो भी रिमेनिंग कीज है, रिमेनिंग
उसको आप ऑल्टरनेट कीज बोलते हैं। अरे यार सीधे यहाँ सामने एग्जांपल है यार, सीधे देख लो ना, एक की को आप प्राइमरी बना दो, बाकी सारे जो भी यूनिकली डिफाइंड कीज हैं उसको ऑल्टरनेट की बोल देते हैं, बात खत्म हो गया, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। Yes, yes, बात ही sir. नहीं Yes, आता sir. Yes, sir. सब जाते हैं, या तो सबको बोरिंग लग रहा है, या तो एकदम ऑल क्लियर हो गया है सबको। इंटीग्रिटी रूल, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डेटाबेस जो है ही ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल भी है, इसमें आगे प्रैक्टिकल आएगा तो थोड़ा सा शायद मजा आएगा। सर फॉरेन की डेफिनेशन नहीं लिखवाओगे? बड़ी तेज बोले भाई साहब, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, अभी आएगा, आगे आ भी जाएगा, वो भी आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये नोट करो, इंटीग्रिटी रूल, इंटीग्रिटी रूल दो भाग में डिवाइड होते हैं, इंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप फॉरेन की भी बोलते हो। ठीक है, किसने पूछा था, कृष्णा? यस सर, यस सर। हाँ, इंटिटी रूल इंटीग्रिटी रूल है जिसमें दो भाग में डिवाइड करते हैं इसको, एंटिटी इंटीग्रिटी और दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ही फॉरेन की बोलते हैं। ओके सर। एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में लिखिए। दिस रूल सेज दैट इन वन रिलेशन, this rule says that in one relation this rule says that in one relation there is only one primary key, there is only one primary key and that never be null, and that never be null। मतलब कहने का इंटीग्रिटी रूल कहता है कि किसी एक टेबल में हम एक ही वेरिएबल को प्राइमरी की बना सकते हैं और जिसमें कि नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं, ये रूल कहता है इंटीग्रिटी रूल। ठीक है, किसी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बन सकता है और उसमें वैल्यू नल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, Sir, ये इसको integrity इंटीग्रिटी rule रूल होता कहता क्या है। है? हाँ, क्या इंटीग्रिटी होता क्या है? आपको शुरू में पढ़ाया था, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, डेटाबेस के फीचर्स बताए थे, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, उसी को मेंटेन करने के लिए ये Yes, रूल sir. इस पर अप्लाई किया था, जिससे कि हम इनवैलिड डुप्लीकेट डेटा एंट्री ना कर सकें। ठीक है, प्राइमरी की मान लीजिए बना लिया, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है, अगर मैं उसको प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा तो 1001 मान लो एक रोल नंबर है, तो उस एंट्री को बार बार कोई भी रिपीट कर सकता है, लेकिन एक बार जो एंट्री आ गया अगर प्राइमरी की बन के, तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू उसमें एंटर नहीं कर सकती है, हमेशा यूनिक वैल्यू ही उसमें एंटर होगी, जो भी रो एंट्री होगी वो यूनिक ही होगी ऑन द बेसिस ऑफ इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो डुप्लीकेसी कम होगा ना डेटाबेस में प्राइमरी की लगने के बाद। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एग्जांपल जैसे कि ये हो गया कस्टमर की है ना, ये कस्टमर टेबल बना लो, इसमें कस्टमर नंबर जो है ये प्राइमरी की हो जाएगा, कस्ट आईडी प्राइमरी की हो जाएगा, बाकी सारे नॉन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होल्ड कर सकता है, इतना ध्यान रखना, ये कभी भी अगर किसी कॉलम को आपने प्राइमरी बना दिया तो उसमें आपको वैल्यू इंटर करना ही पड़ेगा, बिना वैल्यू के वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो सेव ही नहीं होगा टेबल। दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की। दूसरा है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसके बारे में लिखिए। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू रिलेट if it is required to relate if it is required to relate two relations R1 and R2, two relations R1 and R2, two relations R1 and R2,
two relations R1 and R2 R1 and R2, then the relationship can be defined by using the common key attributes. And the common key attributes of one relation is primary key, and the common key attributes in one relation is called primary key, and the same common key attributes in the other relation is called as a foreign key. सर लास्ट A relationship can be defined के बाद क्या बोला है? By the common key. हाँ, relationship can be defined by using the common key attributes, and these common key attributes in one relation is called as a primary key, and this common key attributes in one relation is called primary key, and the same common key attributes in other relation is called its foreign key. ठीक है, लिख लिया? मतलब कहने का सिंपल लैंग्वेज समझिए, सिंपल समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो टेबल है, उसको मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, मतलब ज्वाइन लगाना है, तो उसमें दोनों में कोई एक कॉलम होना चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए, है ना? तो एक टेबल में उस कॉमन की को आप अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो सेम कॉमन की दूसरे टेबल में उसका फॉरेन की बनेगा, बस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन की एट्रीब्यूट्स पे ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है मोर देन वन टेबल्स के बीच में। और वो कॉमन की एक टेबल में अगर प्राइमरी की कहलाएगा तो दूसरे टेबल में वही कॉमन की उसका फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, कोई इशू? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। नोट कर लिया सबने? यस सर कर लिया। चलिए, जैसे एग्जांपल यहाँ है, ऊपर में आइए, ये एग्जांपल नोट कीजिए। दो टेबल है, स्टूडेंट एक है और एक कोर्स है, ये ऊपर में ये दिख रहा है, ये इसको नोट कीजिए। देखिए, स्टूडेंट टेबल है, रिलेशन R1 है, और एक कोर्स टेबल है R2। ठीक है, स्टूडेंट में देखिए हमारे पास कॉलम है इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड और एड्रेस, और कोर्स में हमारे पास है कोर्स कोड, कोर्स नेम, कोर्स फी, कोर्स ड्यूरेशन। तो अगर हम स्टूडेंट में अगर इनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है, और कोर्स कोड को, दोनों में कॉमन कौन सा है? कोर्स कोड है। तो कोर्स टेबल में हमने कोर्स कोड को प्राइमरी की बनाया, तो फिर स्टूडेंट में वही कोर्स कोड उसका फॉरेन की होगा। ठीक है, ठीक है ना? कॉमन की एट्रीब्यूट्स के बीच बेसिस पे रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, और वही सेम कॉमन की एक टेबल में प्राइमरी की बनाया कोर्स कोड को, तो दूसरे टेबल में वो उसका फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, यस।
चलिए अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। सर ये रेफरेंसेस एंटिटी एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या? जो रेफरेंसेस एंटिटी बताया है, जो प्राइमरी ऑरिजिन का, कौन सा? प्राइमरी और ऑरिजिन एंड हाँ एक हाँ, का फॉरेन की का। एक को रिपीट कर देना। देखिए सिंपल है, देखिए स्टूडेंट टेबल है R1, रिलेशन R1 है स्टूडेंट, R2 है कोर्स, तो रिलेशनशिप कॉमन की पे बनेगा। डिफाइन डिफाइन हाँ, सर, कॉमन की पे ही बनेगा ना रिलेशन। डिफाइन जो आप करते पहले से पहले। डिफिनीशन बताऊं? यस अच्छा डेफिनेशन, सबने लिख लिया डेफिनेशन? यस सर। कोई एक बता दो, डेफिनेशन बोल दो, इनको लिख लेने दीजिए, बता दीजिए एक बार, जिसने भी लिखा हो एक बार रिपीट कर दे डेफिनेशन। किसी ने नहीं लिखा? किसी ने नहीं लिखा भाई? लिखा है, सब लिखा है। तो एक बार रिपीट कर दो, उनको लिखने दो, शुरू से करना है। वही वाला सिर्फ। रिलेशनल ये फॉरेन। फॉरेन की का एक बार रिपीट कर दो, फॉरेन की का। If it is required to relate two relations R1 and R2, then the relationship can be defined by using the common key attributes, and these common key attributes of one relation is called as primary key, and the same common key attributes in other relation is called as foreign key. ओके ओके। लिख लिया? ठीक है, अब अगला आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा पे। देखिए पहले क्या था, अभी हम लोग जो भी क्वेरी लिखते हैं, डेटाबेस टेबल वगैरह बनाते हैं, वो लैंग्वेज में यूज करते हैं, एसक्यूएल में यूज करते हैं। उसके पहले ऐसा नहीं था, पहले इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, जिसको कि रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं। क्वेरी लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, पहला ट्रू क्वेरी लैंग्वेज, दूसरा कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज। ट्रू क्वेरी लैंग्वेज में रिलेशनल अलजेब्रा आता है, रिलेशनल कैलकुलस आता है, और अब के टाइम पे यूज किया जाता है कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कि एसक्यूएल आ रहा है, क्यूवीएल आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। और रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ना है, रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे ये सब ऑपरेटर्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल ज्वाइन, सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, ये भी नोट कर लीजिए। सर ये 7 तक ये सेट डिफरेंस, सर अभी नोट नहीं किया है सर, एक सेकंड। एक मिनट एक मिनट, मैं एक मिनट थोड़ा सा,
हाँ नोट कीजिए। नोट कर लिया? तो सबसे पहला है हमारा सेलेक्ट ऑपरेटर। इसका इंडिकेशन ये है, ये जो दिख रहा है ना अपना सिग्मा, सिलेक्ट का ऑपरेटर यही होता है। ठीक है, अब आइए कि ये स्टूडेंट टेबल है मेरे पास। मेरे पास है कि ये स्टूडेंट टेबल, इसको बना लीजिए। ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें कॉलम है हमारे पास रोल नेम कोर्स फी। ठीक है, सिलेक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए सिलेक्ट, यहाँ प्रेडिकेट पी यानी कि कंडीशन बोलते हैं इसको, ये रिलेशन आर, रिलेशन का नाम यहाँ डालते हैं, यहाँ कंडीशन डालते हैं और ये सिग्मा देते हैं, ऐसे देते हैं। पहला से सिलेक्ट ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, सिलेक्ट प्रेडिकेट पी यानी कि कंडीशन और रिलेशन आर। ठीक है, इसमें हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड को हम ऐसे लिखते हैं, और को ऐसे लिखते हैं, और नॉट को ऐसे लिखते हैं। सबको दिख रहा है? यस सर। ये देखिए एंड और Yes, नॉट। sir. हाँ, मैं एंड को ऐसे लिखते हैं, और को ऐसे लिखते हैं, नॉट को ऐसे लिखते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू है, सब नोट कर लीजिए, ये नॉट इक्वल टू है। ये एंड है, और है, नॉट है, ये नॉट इक्वल टू है इसमें रिलेशनल। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन लिखिए। बोलूं? Yes, sir. पहले सिलेक्ट ऑपरेटर के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन from the relation. This operator is used to select the tuples on the basis of condition from the relation. इसको डिनोट ऐसे करते हैं, सिग्मा प्रेडिकेट, यहाँ कंडीशन डालते हैं और यहाँ रिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, इसमें हमारे पास कॉलम है रोल नेम कोर्स फी। क्वेश्चन लिखिए। Sir, एक सेकेंड। टपल ऑन द बेसिस ऑफ, Tuples on the basis of condition from the relation. On the basis of condition from the relation. क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA, whose course is BCA। whose course is BCA। इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सिग्मा कंडीशन क्या कर रहा है, जहां पे कोर्स बीसीए हो और किस रिलेशन से, स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखेंगे। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज बीसीए, सिग्मा यहाँ प्रेडिकेट, कोर्स इक्वल टू बीसीए, रिलेशन कौन सा, स्टूडेंट।
ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA and fee is greater than 10,000 and fee is greater than 10,000. Find the list of student whose course is BCA and fee is greater than 10,000. Find the list of student whose course is BCA and fee is greater than 10,000. इसको बनाइए आप लोग। और एक यहाँ पे एक और टेबल है, इसको नोट कर लीजिए, एम्प्लॉई, ये देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए एम्प्लॉई टेबल को। यहाँ एम्प्लॉई टेबल, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एम्प्लॉई नंबर है, एम्प्लॉई नेम है, डेजिग्नेशन है और बेसिक पे है। एम्प्लॉई नंबर है, एम्प्लॉई नेम है, डेजिग्नेशन है एंड बेसिक पे है। 4 कॉलम है इसमें, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन एंड बेसिक पे। क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई whose designation is manager. Find the list of employee whose designation is manager. दूसरा क्वेश्चन, find the list of employee, find the list of employee whose designation is assistant, whose designation is assistant, but the basic pay must not be less than 5,000. But the basic pay must not be less than 5,000. फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी ग्रेटर लेस देन 5,000। तीनों क्वेश्चन फटाफट करिए। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, ये ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा तीसरा कीजिए। 3 क्वेश्चन हुआ ना? हाँ, 3 क्वेश्चन कीजिए, तीनों नोट कर लिया सबने? कर लिया? सारे सो गए। सर बनाना क्या है? हाँ भाई, तीनों को सॉल्व कीजिए आप लोग, बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर।
कर लिया सबने? हो गया सबका? सर ट्राइंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है फिर, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है? सब लोग कर लीजिएगा तीनों चारों, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। सब लोग लेफ्ट कर जाइए।